आप लोग, I hope you are all fit and fine and steady at your own places. Welcome to you all in my YouTube channel Arun the Coach. Thank you so much for all the viewers and subscribers who had supported. Keep your blessings and support so that I can grow and I can give my best. Without your support, I cannot expand and I cannot grow and I cannot able to get the platform to share my experience and give it back to the society. आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा और आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दिस एंटायर चैनल ऑफ अरुण द कोच इज प्योरली डेडिकेटेड फॉर मनूवरिंग माइंडसेट। माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो कि एक दिन में नहीं होता। जैसे जैसे आप उस माइंडसेट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स को टटोलने की कोशिश करते हैं, आपको उस माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आज हम लोग बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट के बारे में कि कैसे इस ग्रोथ माइंडसेट को मेंटेन करके रख सकते हैं। मेरे लास्ट वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर किया हुआ है, उस लिंक को जरूर क्लिक करिएगा। मैंने लास्ट वाले वीडियो में कहा था हाउ टू गेट अ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रोथ माइंडसेट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बात को मैं देना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऑल माय वीडियोस आर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी। तो आप जितने ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करेंगे, सबका माइंडसेट बनने में आप भी एक योगदान दे सकते हैं। कम बैक टू द टॉपिक। एज वी गो फर्दर अहेड, ग्रोथ माइंडसेट एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आगे बन जाता है अगर एक आदमी इस ग्रोथ माइंडसेट को फॉलो करता है। ग्रोथ माइंडसेट के लिए डेफिनेटली आपके हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उन हैबिट्स की वजह से ही आपकी थॉट प्रोसेस में चेंजेस होते हैं और थॉट प्रोसेस को कंट्रोल जब आप कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली आप एक माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट की तरह काम करने लग जाते हैं। किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का एक माइंडसेट होता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो पर्सनल हो या फिर जीवन के किसी स्तर की बात करें आप। हर एक काम को शुरू करने से पहले एक माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस माइंडसेट को मेंटेन करने के लिए कुछ 5 मैंने स्टेप्स अपने एक्सपीरियंस के द्वारा मैंने इस वीडियो में संक्षेप में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। उन 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप आता है, अपनी बिलीफ सिस्टम में काम करिए। बिलीफ सिस्टम एक ऐसा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे बचपन से तैयार होता है। हमको रिलीजन के बारे में बोला जाता है, हमको अपने रिलीजन के बारे में बोला जाता है, दूसरों के रिलीजन के बारे में बोला जाता है, इतिहास के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आज इंटरनेट बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इंटरनेट में आपको वो ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि भारत की जो इतिहास है, भारत का इतिहास, हमारे हिंदुस्तान का इतिहास, ये इतिहास हमें जो पढ़ाया गया था, जो हमें सिखाया गया था, वो एक्चुअल में नहीं है। सिमिलरली जिस तरीके से हमें सिखाया गया था, पढ़ाया गया था बचपन में, जो किताबें हमने पढ़ पढ़ के रट रट के एग्जाम पास करी हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें सच नहीं हैं। लेकिन हमारा परसेप्शन जरूर तैयार हो गया है। लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन विच आर वेरी रेडिली अवेलेबल इन द इंटरनेट प्लेटफॉर्म, हमारे परसेप्शंस अभी ट्रूथ एंड रियलिटी में चेंज हो रहे हैं एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस एवरी डे। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या मैं सही कह रहा हूं? आप इस चीज को जरूर सोचिएगा। तो वही होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए यू हैव टू गेट अ डाइव इनटू मोर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल बिहेवियर। क्योंकि जब तक आप अपने ये बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे या फिर उसमें काम करके उसको एक मैच्योर्ड, डेवलप और ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाएंगे,
आप उसी बिलीफ सिस्टम के परसेप्शन में डूब जाएंगे। इसलिए पहला पॉइंट जो है, चेंज और वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मैं इन हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। आपके माइंड्स के हर एक सोच को मैं सोचने के लिए मजबूर करूँगा। मेरा यही काम है। I am dedicated for the benefit of the human mankind. Next, stop perceiving. इंसान तभी परसीव करता है जब उसके माइंड में परसेप्शन भरा हो कि ये आदमी ऐसा है। जजमेंटल होना, एजम्पशन में जाना, कंक्लूजन करना, ये सारे परसीविंग के नेचर होते हैं, क्योंकि इसी से परसेप्शन तैयार होता है। और जो आदमी परसीव करता है हर एक चीज को, वो आदमी रिएक्ट करता है, क्योंकि वो अपने परसेप्शन में इतना ज्यादा डूब चुका है कि वो दूसरों के ओपिनियंस को लेना बंद कर देता है, अपने सामने एक बैरियर क्रिएट कर देता है। उसी तरीके से वो परसीव करता है, उस पर्टिकुलर बॉक्स के बाहर वो निकलना पसंद नहीं करता। उसको हम लोग कभी कभी कंफर्ट जोन कहते हैं। उस आदमी के साथ, उस इंसान के साथ या तो फिर ज्यादातर लोग बहुत नपातुला बात करते हैं, या फिर उस इंसान के साथ कभी कोई बात ही नहीं करता और वो अपना एक्सपेंशन उसका रुक जाता है। आप तभी अपने बुद्धि को एक्सपेंड कर पाएंगे जब आप 10 लोगों से बात करेंगे, उनके ओपिनियंस को रेस्पेक्ट करेंगे और अपने ओपिनियंस को उनके सामने सही तरीके से पेश करेंगे। और वो नॉन जजमेंटल होने से अच्छा होता है, कंक्लूसिवली बात करने से अच्छा होता है, बिना कंक्लूजन के बात करने से अच्छा होता है, और बिना एजम्पशन के अगर आप बात करें तो अच्छा होता है। तो ये आप परसीव और परसेप्शन से निकल पाएंगे और रिएक्शन करना बंद कर देंगे, रिएक्ट करना बंद कर देंगे। हालांकि जब आप परसेप्शन से ट्रूथफुलनेस में जाते हैं, माइंडफुलनेस में जाते हैं, या फिर रियलिटी में जाते हैं, आप नॉलेज गेन कर लेते हैं। उस टॉपिक के बारे में आप पहले झेल चुके होते हैं, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को बिलीव करना स्टार्ट करते हैं। और जब इंसान अपने आप को बिलीव रॉयल सेंस में करता है, मैंने इसलिए कहा रॉयल सेंस में, बिकॉज इट इज़ अ रॉयलिटी, इट इज़ अ रॉयल सेंस ऑफ वर्किंग व्हेंस यू अवेयर ऑफ योर सेल्फ। It's a royal sense of thinking when you aware of the entire universe around you, जिसको सेल्फ अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस कहा जाता है। तभी आपके परसेप्शंस रियलिटी में चेंज होते हैं और आप रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट करते हैं। इंसान तभी रिएक्ट करता है जब वो उस चीज को जानता नहीं, उस टॉपिक के बारे में उसकी जानकारी नहीं होती, या फिर वो अपनी ईगो के अंदर फंसा हुआ है। ईगो भी एक परसेप्शन है जो कि हमारे इमोशन के थ्रू निकलता है। हमारे एक्ट और बिहेवियर में बहुत ज्यादा इमोशनल लेवल होता है। तो आप परसीव करके परसेप्शन में फंसे रहना चाहते हैं, या फिर माइंडफुलनेस ऑप्शन अपना के एक ट्रूथफुल में लाइफ लीड करना चाहते हैं। जितना आप रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट करते हैं, 10 लोग आपकी बात सुनते हैं, और जब आप 10 लोगों की बात सुनते हैं, ऑटोमेटिकली 10 बात लोगों को अपनी बात भी सुनाते हैं। तभी जाके कम्युनिटी क्रिएट होता है, तभी जाके विजडम होता है। विजडम का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लेना। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट विजडम मीन्स द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेजेस। नो, विजडम मीन्स द perfect way or the wisest way to apply your knowledge in every situation. The best way and the constructive way of applying your knowledge to take a proper decision for yourself, for the society around you and the country you live. इसको कहते हैं wisdom. तो तभी होगा जब आप perception, stop perceiving means stop reacting, being transformed into start believing in truthness or responding. तीसरा पढ़ावा है transform your good habits into strong habits. Yes, habits plays a very important role to maneuver a growth mindset. काम नहीं कर सकता, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, करके देखिए, करते 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 you will find yes something new in it.
एंड वंस दैट चैलेंज चेंजेस इनटू इंटरेस्ट, आपका वो हैबिट स्ट्रॉन्ग हैबिट बन जाएगा। चौथा है फाइंड आउट व्हाट इज योर पैशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक के अंदर पैशन होता है, हर एक आदमी पैशनेट होता है, लेकिन वही आदमी अपने पैशन को लेके आगे लेके जा सकता है जिसके अंदर पैशन समझने की काबिलियत होती है। पैशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा काम है जो मेरे लिए आसान है, दूसरों के लिए कठिन है? कौन सी ऐसी स्थिति है जहां पे मैं कभी डगमगाता नहीं, जितना भी प्रेशराइज्ड करे मैं टिका रहता हूं? कौन सा ऐसा काम है जिस काम को मुझे बिना बोले ही मैं बहुत कुछ कर देता हूं? मुझे किसी को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे किसी का प्रेशराइज्ड करना जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन मैं वो काम करता रहता हूं बिना थके, बिना रुके। और जब भी वो उस काम को करते करते मैं थक जाता हूं, मेरे अंदर से एक अलग किस्म की शक्ति आती है, जिस शक्ति से मुझे उस काम को करने की और प्रेरणा मिलती है। सब अपने आप हो रहा है, सब अंदर से हो रहा है। इट इज नॉट आउटसाइड इन, एवरीथिंग हैपेंस इन पैशन फ्रॉम इनसाइड आउट। ये चीज ध्यान रखिए, ये पैशन है। स्टे ट्यून्ड विद मी, आई विल definitely make a video where you can make your passion, how to know your passion. पांचवा पॉइंट है पैशन कैन बी कल्टिवेटेड ओनली थ्रू पेशेंस। बिना पेशेंस के पैशन आगे नहीं बढ़ सकता। पेशेंस और पैशन रेलवे पटरी जैसा होता है, एक साथ चलते हैं और लंबा चलते हैं और लंबी दूरी कवर करते हैं। ये चीज ध्यान रखिए। सो स्टे ट्यून्ड विद माई channel, and definitely with my next video I will definitely come and go much more deeper on these topics that I have highlighted in this video. Thank you so much. Please like my video. Please share to your nearer and dearer ones. Please comment, and definitely please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Jai Hind.